साथियों नमस्कार। मैं अमर सिंह राय आज आपसे चर्चा करूंगा सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है, ये इसके चरण क्या हैं, इसके सोपान क्या हैं, कैसे काम किया जाता है और ये जो शिक्षण पद्धति है, आधुनिक शिक्षण पद्धति, ये किनके लिए उपयोगी है। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में शिक्षक प्रशिक्षण की एक आधुनिक तकनीक है, एक पद्धति है जिसमें शिक्षकों को किसी एक कौशल के बारे में बहुत कम समय में, सीमित समय में और सीमित छात्र संख्या के बीच एक सीमित कौशल यानी एक या दो कौशल के बारे में उसमें प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षकों के शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। ये कैसे काम करती है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है पाठ का प्रदर्शन। जब शिक्षकों के किसी कौशल के विकास के बारे में हम प्रशिक्षणों में ये चर्चा करते हैं तो हम पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, यानी पाठ का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में हम उसमें दूसरा जो अगला चरण है उस प्रदर्शन में जो भी हम ये देखते हैं कि इसमें इस कौशल में थोड़ा सा ये सुधार की आवश्यकता है, तो उस पर हम समीक्षा या प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करते हैं। और तीसरा चरण है जो भी प्रतिक्रिया दी जाती है उसको समाहित करते हुए फिर पुनः जो है पाठ योजना का निर्माण होता है और पाठ योजना के निर्माण के बाद पुनः उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इससे जो शिक्षकों के कौशल में जो कमी थी या जो सुधार की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति होती है। और सूक्ष्म शिक्षण में एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है कि हम अपना सुधार या अपने प्रदर्शन का भी हम स्वयं आकलन कर सकते हैं, स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने जो पाठ का प्रस्तुतिकरण किया है, जो शब्दावली हमने प्रयोग की है वो कितनी उपयुक्त है और कैसे की है। इसको हम वीडियो के माध्यम से स्वयं भी देख सकते हैं और स्व मूल्यांकन करके आत्म सुधार भी कर सकते हैं। तो इसके जो सोपान हैं, इसके सोपान हैं 6, किसी किसी में 7 भी मिलते हैं। तो पहला है पाठ योजना का निर्माण। इसमें पाठ योजना के निर्माण में क्या होता है कि किसी कंटेंट के बारे में एक किसी एक कौशल को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि व्याख्यान विधि या प्रश्न कौशल विधि, कैसे प्रश्न पूछना है बच्चों से, इसके किसी एक स्किल के बारे में, इसके कौशल के बारे में हम संक्षिप्त पाठ योजना बनाते हैं। और उस पाठ योजना की जो कालावधि होती है, समय होता है, वो 5 से 10 मिनट के बीच में होता है। और दूसरा है कि जब पाठ्य योजना हम निर्माण कर लेते हैं तो अगला हमारा जो सोपान है, अगला चरण है, वो है प्रस्तुतिकरण। अब उस पाठ्य योजना जो हमने 5-10 मिनट की बनाई है किसी एक कौशल को लेकर के, उसको हम प्रशिक्षणों में कृत्रिम रूप से, यानी जो टीचर हैं हमारे प्रशिक्षु हैं उनको हम बच्चे मान करके 10-12, 5 से 10 बच्चों को एक क्लास बना के और उसमें अपने उस पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और जो अवलोकन करता है वो अगला चरण में वो अवलोकन करता है, मतलब जो आपने प्रस्तुत कर रहे हैं या किया है आपने, उसको उसने अवलोकित किया और अवलोकन करने के बाद उसको ये लगता है कि यहाँ थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया लिखित में भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। तो उस प्रतिक्रिया, ये हमारा चौथा हो गया, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद फिर जो है, जो अगला हमारा स्टेप है, अगला सोपान है, वो प्रतिक्रिया को समाहित करके, उसको जोड़ करके फिर पुनः पाठ्य योजना का निर्माण होता है। तो ये अगला हो गया। और पुनः पाठ्य योजना के निर्माण के बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण, और पुनः प्रस्तुतिकरण के बाद में अगर कहीं कोई आवश्यकता लगी तो पुनः प्रतिक्रिया दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारे इसके 6 सोपान हैं
जो सूक्ष्म शिक्षण है, एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखा जाता है कि ये जो पाठ्य योजना है ये बहुत सीमित समय में पूर्ण कर ली जाती है, और इसमें जो विद्यार्थियों की या जो प्रशिक्षुओं की संख्या होती है ये भी सीमित होती है, और जो हमारा कंटेंट होता है वो भी बहुत सीमित ही होता है, क्योंकि इसमें अधिकतम समय 5, 7 या 10 मिनट तक ही रहता है। इसमें हम किसी एक कौशल का विवरण, उसके संबंध में बात करते हैं। इसके अगर हम गुण की बात करें कि इसमें क्या गुण हैं, इसमें इसकी क्या बुराइयां हैं या सीमाएं हैं, तो आइए हम पहले इसके गुण के बारे में बात करते हैं कि किसी विशिष्ट कौशल का विकास किया जाता है। इसमें इसमें पूरी पाठ्य वस्तु नहीं ली जाती, इसमें पूरा कंटेंट नहीं लिया जाता, उस कंटेंट का किसी कोई एक पार्ट यानी उसके खंड पर बात की जाती है। तो उस विशिष्ट कौशल जो हम देखते हैं कि उसमें एक विशिष्ट कौशल की कमी है, तो उस विशिष्ट कौशल को ही लेकर के एक सीमित पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो ये इसका एक पहला गुण हो गया कि विशिष्ट कौशल का विकास। दूसरा है तत्काल प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि माने फीडबैक। तो इसमें क्या है कि जैसे ही प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसके तुरंत बाद ही इसमें क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। तो हम बाद में सुधार नहीं, हमने प्रस्तुतिकरण किया और प्रस्तुतिकरण के बाद में तुरंत ही हमें प्रतिक्रिया या फीडबैक उसका मिल गया, तो जो भी हमारी इसमें कमियां रह गई होंगी उसका भी इसमें समावेश अगली बार हम कर लेते हैं। दूसरा है वास्तविक कक्षा का दबाव नहीं। अब हम देखते हैं स्कूलों में कि लगभग हमारे 30 से 40 बच्चे रहते हैं, 50 बच्चे रहते हैं, 60 बच्चे रहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो वास्तविक कक्षा चूँकि रहती नहीं है, कृत्रिम है, बना लेते हैं अपन के 8-10 लोगों को इकट्ठा बैठा लिया और उनके सामने अपने पाठ का प्रदर्शन किया। तो जो वास्तविक कक्षा का दबाव रहता है शिक्षक के ऊपर, वो इसमें नहीं होता है। दूसरा है त्रुटियों का सुधार। चूँकि बच्चों के सामने हमें जाना है, तो हमारे शिक्षण कौशल में जो सुधार की आवश्यकता, जब हम पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं और समीक्षक या जो हमारे प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं, वो इसमें तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, तो जो हमारी अंदर की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनमें सुधार हो जाता है। दूसरा है अगला है मानसिक दबाव कम। इसमें कोई ज़्यादा मानसिक दबाव नहीं रहता, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं रहती, कोई ज़्यादा विषय नहीं रहता, एक छोटा सा सूक्ष्म कौशल रहता है, एक किसी विशिष्ट कौशल पर बात की जाती है, तो थोड़ा सा मानसिक दबाव भी कम रहता है। अनुभवात्मक शिक्षण, और इसमें खास बात यह है कि शिक्षक स्वयं करके सीखता है, तो उसको जो अनुभव प्राप्त होता है वो उसका स्थायी हो जाता है। बार बार अभ्यास की सुविधा, इसका एक गुण ये भी है कि जब हम पहली बार पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हैं तो उसमें जो प्रतिक्रिया आती है तो हम उसको समाहित करके दोबारा पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर से अगर हमसे कोई भूल हो गई या कोई कौशल रह गया, कोई बात रह गई, तो पुनः उसमें प्रतिक्रिया होती है, तो हम पुनः उसको शामिल करके पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बार बार अभ्यास करने से वो जो हमारे अंदर कमी है या जो शिक्षक प्रशिक्षु के अंदर वो जो कमी है वो दूर हो जाती है। फिर है प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक तकनीक। इसको वैज्ञानिकों ने प्रमाणिक और वैज्ञानिक तकनीक माना है। ये प्रमाणित भी है क्योंकि इसमें सुधार का और व्यवहारिक शिक्षा का ज़्यादा वो है, करके सीखने की बात ज़्यादा है। आत्मविश्वास का विकास, चूँकि शिक्षक का बच्चों के बीच में कहीं कोई नहीं है, सब उसके साथ ही रहते हैं, तो अगर कहीं कोई उसमें कमी भी रहती है, तो जब शिक्षक स्वयं करके खड़ा होकर के करता है और उसको बार बार अभ्यास करने का मौका मिलता है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो उसका डेवलप होता है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोगी। ये जो तकनीक है ये शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है, और इसमें क्या होता है कि हमारे शिक्षक के साथ में या जो प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रशिक्षणार्थी हैं, उनके अंदर जो जिस कौशल की कमी अगर होती है, तो अपने ही लोगों के बीच में बैठ करके उस कमी को दूर कर लिया जाता है, ताकि वो कमी कक्षा में ना जाए
और शिक्षक हमारा बेहतर ढंग से अपने पाठ का प्रदर्शन कर सके। ये कुछ गुण थे। इसकी कुछ खामियां भी हैं, कमियां भी हैं, जिसे हम सीमाएं भी कह सकते हैं। पहला है कृत्रिम वातावरण, कि चूंकि ये वास्तविक कक्षा नहीं होती है, ये कृत्रिम होती है, कृत्रिम वातावरण रहता है इसमें। तो कृत्रिम वातावरण से वो आनंद की अनुभूति जो हम क्लास में हम करते हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच में जो हम करते हैं, तो वो एक वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त होता। इसमें कृत्रिमता रहती है। चूंकि शिक्षक ही रहते हैं, तो हम जैसे प्रश्न बच्चों से करना चाहिए, हम वो प्रश्न शिक्षकों से नहीं कर पाते हैं। और शिक्षक भी अपने हिसाब से जवाब देते हैं। वो भी थोड़ी देर के लिए बच्चे ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक और बच्चों में अंतर तो होता ही है। सभी कौशलों का विकास नहीं है, क्योंकि एक ये सीमित किसी विशिष्ट कौशल पर आधारित होती है, कम समय की होती है, 5 से 10 मिनट इसका समय रहता है। तो इसलिए जो है जो शिक्षण के जो अन्य कौशल हैं उनका विकास नहीं हो पाता। हम किसी एक सीमित कौशल पर ही बात करते हैं, इसलिए जो है सभी कौशलों का विकास इसमें संभव नहीं है। संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षणों में भी हम ये देखते हैं कि जो संसाधन हमारे पास होना चाहिए, जैसे रिकॉर्डिंग की सुविधा, कि हम पाठ का प्रदर्शन करें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फिर वो हम उसको सामने प्रस्तुत करें, तो ऐसी व्यवस्थाएं भी हमारे प्रशिक्षणों में कम देखी गई हैं। इसलिए जो है सीमित संसाधन होने के कारण इस कौशल पर ज़्यादा विकास बात नहीं हो पाती है। फिर है समय अधिक लगता है। अगर प्रशिक्षण संस्थान में हम किसी एक शिक्षक से बुला करके पाठ योजना का निर्माण करवाएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करवाएंगे, और हर शिक्षक को 5 से 10 मिनट का समय देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद में पुनः पाठ योजना का निर्माण करेंगे, तो बहुत समय लगता है। क्योंकि प्रशिक्षण के जो कक्ष होते हैं उनमें कम से कम 40 से 45 शिक्षक रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों का अभाव। प्रशिक्षु कभी कभी वास्तविक अपने आप को नहीं मानते, मतलब बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते, वो टीचर की तरह एक जवाब देते हैं। तो ये थोड़ा सा स्वाभाविक शिक्षण व्यवहार संगत नहीं है। विशेषज्ञ प्रशिक्षणों का अभाव प्रशिक्षणों में भी है, केवल प्रशिक्षुओं में नहीं, प्रशिक्षणों में भी है। कि केवल जो है कुछ ऐसे हमारे जो प्रशिक्षणकर्ता हैं वो अपनी बात थोपते हैं, मतलब व्याख्यान पद्धति के माध्यम से उनको ये लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। बाकी वो प्रशिक्षुओं से उनकी बात, उनके कार्यानुभव वो जानने का प्रयास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो है, जो इसमें ट्रेंड टीचर होना चाहिए, जो प्रशिक्षण इसको दें और सामने वाले की बात सुने, उस पर विचार करें और फिर प्रत्युत्तर दें, लेकिन इसमें जो है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहता है। तो ये एक आज हमने आपसे चर्चा की कि किस तरह सूक्ष्म शिक्षण कार्य करता है, इसके चरण कितने हैं, भाग कितने हैं और इसके सोपान कितने हैं, ये इन पर भी हमने चर्चा की। और इसमें इनके गुणों पर भी हमने बात करी, और इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो कमियां हैं, उस पर हमने आपसे चर्चा करी। पाठ चूँकि हमने एक संक्षिप्त समय में और एक सूक्ष्म शिक्षण की बात की, तो हो सकता है कि कोई बात इसमें रह गई हो। नमस्कार।